तो हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बायोलॉजी में सेल चैप्टर स्टार्ट किए थे। आज सेल का दूसरा क्लास होगा। ठीक है, सेल के बारे में हम इंट्रोडक्शन क्लास एक करवा ही चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो को जाके पहले देख लीजिएगा। ठीक है, कि हम सेल कैसे बनता है, सेल हम लोग का बॉडी का निर्माण कैसे करता है, इसके बारे में हम बतला चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में ही। आज हम लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का सेल कोशिका पढ़ रहे थे। तो कोई आपसे पूछे कि कोशिका किसे कहते हैं, तो परिभाषा होता है कि कोशिका जीवन की क्या है, मौलिक इकाई है, या जीवन का निर्माण खंड है, या बोल सकते हैं कि जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। यानी कि जितने सारे भी सजीव हैं उसका निर्माण किससे हुआ है, सेल से हुआ है। सेल के बिना किसी भी जीव का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए इसे हम लोग जीवन का निर्माण खंड बोलते हैं या जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सेल को सबसे पहले खोजा कौन था। तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजे थे। कब खोजे थे? 1665 ईस्वी में। कब खोजे थे? 1665 ईस्वी में पहली बार खोज किए थे। कौन? रॉबर्ट हुक। इसलिए इन्हें फादर ऑफ सेल भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि कोशिका का पिता किसे बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इन्होंने कॉर्क के पेड़, मतलब पेड़ की एक जो छाल होती है जिसको कॉर्क बोला जाता है, उस पे क्या किए थे? कोशिका की खोज किए थे। उन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप से, मतलब स्वनिर्मित, रॉबर्ट हुक जी जो थे वो अपने से एक माइक्रोस्कोप निर्माण किए थे और उससे जब देखे पेड़ की छाल को तो उसको कैसा दिख रहा था? तो मधुमक्खी की छत्ता की तरह दिख रहा था। मधुमक्खी का जो कोष होता है मधुमक्खी, उसी का पैटर्न की जैसा दिख रहा था। लग रहा था कि जब मधुमक्खी को हम लोग छाता को देखते हैं तो लगता है कि प्रत्येक पार्ट में कुछ ना कुछ गड्ढा गड्ढा टाइप का है। ठीक है, तो वही जो गड्ढा गड्ढा टाइप का दिख रहा था उसी को उन्होंने एक एक सेल बोला है। इन्होंने किस किताब में बताया है? तो इन्होंने एक माइक्रोग्राफिया नामक किताब में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। जो हम लोग का सेल शब्द है, सेल शब्द कहां से बना है? तो लेटिन एक शब्द है सेलुला। लेटिन शब्द सेलुला से ही किसका निर्माण होता है? सेल का निर्माण होता है। सेल शब्द बना है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि सेल का निर्माण कौन सी भाषा से हुआ है, तो लेटिन भाषा सेलुला से हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। जो छोटा सा कमरा होता है। कोशिका के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अगर सेल के बारे में स्टडी जो करते हैं, ठीक है, तो सेल के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जी किए थे। अब आता है, अच्छा, रॉबर्ट हुक जी जिस तरह का सेल का खोज किए थे वो किस तरह का सेल था? वो था मृत सेल, यानी कि मृत कोशिका था। तो मृत कोशिका की खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक जी ने किए थे। तो अब मन में आता है कि सर जीवित कोशिका की खोज कौन किए होंगे? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ऑन ल्यूवेनहुक ने किए थे। जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? एंटोनी ऑन ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, इन्होंने एक प्रोटोजोआ पर खोज किए थे, या आप कोई बुक पढ़िएगा उसमें लिखता है कि एंटोनी ऑन ल्यूवेनहुक जो थे वो पानी पर अपने हाथ डाले तो उसके नाखून में कुछ कुछ जीवाणु आके फंस गए थे। वही जीवाणु को जब वो माइक्रोस्कोप से देखे तब पता चला कि नहीं, यहाँ से सेल का निर्माण हुआ है, सेल से ही बना है ये जीवाणु। यानी कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ऑन ल्यूवेनहुक ने किए थे। अब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने कोशिका के केंद्रक की खोज किए थे। जो हम लोग का कोशिका होता है, जो इस तरह का कोशिका होता है, उसके सेंटर में क्या होता है? केंद्रक। तो इस केंद्रक का खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज का खोज किए थे? तो केंद्रक का खोज किए थे। कब? 1831 में। इसको याद करने का अच्छा तरीका है कि जैसे हम लोग जामुन खाते हैं तो जामुन के बीच में क्या होता है? उसका दाना होता है और वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो उसी तरह जो हम लोग की कोशिका होती है वो बीच में क्या होता है? सेंटर, केंद्रक होता है। और वो उसका खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। ठीक है, और कोशिका का केंद्रक की खोज किया और इन्होंने कोशिका सिद्धांत को सिद्ध करने में भी क्या किए थे? मदद किए थे। जो कोशिका सिद्धांत था, सेल थ्योरी था, उसको सिद्ध करने में कौन मदद दिए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। उसके बाद आता है 1835 या 1889 में जे एल्बर्ट पुरकुंजे, जिसको पुरकुंजे बोलते हैं, इनका शॉर्ट नाम याद रखिएगा, पुरकुंजे। ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। 1835 में दुर्जाटिन ने प्रोटोप्लाज्मा की खोज की और सरकोड नाम दिया गया। प्रोटोप्लाज्मा शब्द जे ई पुरकुंजे ने दिए थे। तो जो पुरकुंजे थे वो प्रोटोप्लाज्मा शब्द दिए थे।
अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रोटोप्लाज्मा है क्या, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सब चीज समझ में आएगा कि प्रोटोप्लाज्मा होता क्या है। ठीक है, बस अभी आपको याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्मा की जो खोज है वो सरकोट ने किए थे, जबकि इसका नामकरण कौन दिए थे, तो पुरकुंजे ने दिए थे। जो प्रोटोप्लाज्मा शब्द है इसका खोज सरकोट जी किए थे, जबकि इसका नामकरण कौन दिए थे, जे.ई. पुरकुंजे दिए थे। ये बात समझ में आया। अब कोशिका सिद्धांत किसने किसने दिया था, खोज किसने किया, मृत कोशिका की खोज किसने किया, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, केंद्रक की खोज किसने किया, प्रोटोप्लाज्मा शब्द का खोज किसने किया। ठीक है, ये सब पता चल गया है। अब आता है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी दो व्यक्ति ने दिए थे, एक था स्लाइडेन, दूसरा था स्वान। तो स्लाइडेन व स्वान ने, स्लाइडेन 1838 में और स्वान ने 1839 ने दिया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कोशिका सिद्धांत दो ही व्यक्ति दिए थे, एक स्लाइडेन और स्वान ने। इन्होंने परिभाषा दिया कि सभी जंतु और पादप कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। यह जीवन की मूल इकाई क्या है, कोशिका है। तो ये जो परिभाषा है कि जितने सारे भी जीव हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बने हैं, तो कोशिका से मिलकर बने हैं। ये किसने बतलाए थे, तो स्लाइडेन और स्वान जी ने ही बतलाए थे, और इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत दिया था। उसके बाद होता क्या है कि इन्होंने तो कोशिका सिद्धांत बतला दिया, लेकिन इन्होंने एक चीज नहीं बतलाया था कि जो कोशिका होता है उसका निर्माण कैसे होता है। आखिर हम लोग का जो कोशिका है वो लाखों कोशिका में कैसे बदल जाता है, करोड़ों कोशिका में कैसे बदल जाता है, क्या कोई नई कोशिका बनती है, तो इसके बारे में स्लाइडेन और स्वान जी नहीं बतला पाए थे। तब आते हैं उन्हीं का दोस्त रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बतलाया कि जितनी सारी भी कोशिकाएं होती है, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। मतलब जो भी नई कोशिका बनता है वो पहली कोशिका के टूटने से बनता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का बॉडी में पहले एक सेल बना होगा, अब ये सेल क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, और एक कोशिका से दो कोशिका बनेगा। अब ये कोशिका जो बना है फिर ये दो में डिवाइड होगा, ये फिर दो में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो भी मेरी नई कोशिका है ये पुरानी कोशिका के टूटने से बना है। ये बात किसने बतलाया था, तो रुडोल्फ विर्चो साहब ने बतलाए थे। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, और कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होते हैं। जो चीज हम बतलाएं वो लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, यानी कि जो हम लोग की नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका के टूटने से बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका में आता है विविधता, ठीक है, वेराइटी इन सेल। यानी कि जो हम लोग का कोशिका है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो एक जो होता है कोशिका संख्या के आधार पर, दूसरा होता है आकार के आधार पर, और तीसरा होता है उसका आकृति के आधार पर, बेस्ड इन शेप, कि वो किस शेप में है। तो संख्या के आधार पर हम लोग की कोशिकाएं देखिए, एक होता है एक कोशिकीय जीव, कुछ होते हैं कुछ कोशिकीय जीव, और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो आप दो याद रखिए, एक कोशिका और बहुकोशिका। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, एक ही कोशिका से बने स्वतंत्र रूप से सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं। मतलब ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका से बना हो और वो सारा काम अकेले ही कर लेता हो, वैसे जीव को हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे में जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, क्लेमिडोमोनास हो गया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। कुछ कोशिकीय जीव वाले कुछ 100 से कुछ 1000 कोशिका से बने होते हैं, यानी कि मध्यवर्ती जटिलता होते हैं। यानी कि कुछ कोशिकीय जीव जो होते हैं उस 100 या 1000 के बीच में ही होते हैं। जैसे कि स्पाइरोगाइरा, वॉल्वोक्स, सेवाल, ये कुछ कोशिकीय जीव में आते हैं। बहुकोशिकीय जीव मतलब मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग क्या एक दो कोशिका से मिलकर बने हैं, हम लोग का बॉडी में लाखों करोड़ों कोशिका है। ठीक है, तो लाखों अरबों कोशिका से बने जटिल संरचना वाले जीव को ही हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, बैल, केले का पेड़, गोरैया, यह सब किस में आता है, बहुकोशिकीय जीव में आता है। तो संख्या के आधार पर कोशिका को तीन आधार पर तीन पार्ट में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव, कुछ कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में। छोटे जीव में कोशिका की संख्या कम होने से कार्य क्षमता में बाधा नहीं आती है। लाखों अरबों कोशिकाओं से बना होने के बावजूद भी उत्पत्ति एक ही निश्चित अंडाणु यानी कि युग्मन से होता है। ये नोट में है, याद रखिएगा इसको। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो छोटे जीव में कोशिकाओं की संख्या कम होने से उनकी कार्य क्षमता में कोई बाधा नहीं आती। जैसे जो छोटे जीव हैं जिसमें एक कोशिका होता है, क्या एक कोशिका होने के कारण उसकी कार्य क्षमता में बाधा आएगा, तो नहीं, कोई कार्य क्षमता में बाधा नहीं आएगा। अब आकार के आधार पर, आकार के आधार पर क्या होता है, तो सबसे छोटी कोशिका क्या होता है,
तो बैक्टीरिया जो माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा की 0.3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और एक आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर होता है। सबसे लंबी जो होती है कोशिका किसकी होती है, तो जिराफ के गर्दन की तंत्रिका कोशिका। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो जिराफ के गर्दन की, लगभग 3 मीटर से भी लंबा होता है, 3 मीटर से बड़ा होता है। सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा का। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का 170 मिमी से लेकर 130 मिमी, मतलब 170 बाई 30 मिलीमीटर इतना बड़ा होता है। तो आकार के आधार पर पता चल गया कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की, सबसे लंबी कोशिका जिराफ के गर्दन की, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। अब आकृति के आधार पर, मतलब शेप के आधार पर, कि हम लोग का जो सेल होता है क्या उसका शेप सबका सेम होता है, तो नहीं, सबका सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। तो हम लोग का एक होता है स्तंभाकार कोशिका, एक होता है अंडा आकार कोशिका, एक होता है उभय आकार कोशिका, एक होता है छड़ आकार कोशिका, एक होता है सी आकार कोशिका, एक होता है बेलन आकार कोशिका, एक होता है गोला आकार कोशिका, एक होता है आयताकार, एक होता है कुंडली आकार, एक होता है शंखा युक्त, अगला होता है स्पिंडल, अगला होता है सेम आकार का, कौन कहाँ है पूरा लिखा हुआ है। अगला होता है अनियमित आकार। तो देखिए स्तंभ आकार जो होता है उपकला कोशिकाओं में पाया जाता है। अंडाकार कोशिका जो होता है वसा कोशिका में पाया जाता है, यानी कि फेट वाले कोशिका में अंडाकार मिलता है। उभय आकार लाल रक्त कणिकाएं जो हम लोग का आरबीसी होती है उसकी कोशिका कैसी होती है, तो उभय आकार की होती है। छड़ आकार का जीवाणु की जो कोशिका होती है वो छड़ आकार की होती है। सी आकार का उपास्थि का जो कोशिका होता है, यानी कि हम लोग का जो हड्डी की कोशिका होती है उसकी आकृति कैसी है, सी आकार की है। बेलन आकार के स्टेरेड मांसपेशिया फाइबर, मतलब हम लोग की जो मसल्स होता है उसकी जो कोशिका होती है कैसी होती है, बेलन आकार की होती है। मानव की जो अंडाणु होता है उस कोशिका कैसा होता है, उसका गोलाकार होता है, आयताकार। स्पाइरोगाइरा जो कोशिका होती है, स्पाइरोगाइरा की जो कोशिका होती है उसकी आकृति कैसा है, आयताकार है। कुंडली आकार, जो शुक्राणु होता है जो मानव में पुरुष में मिलता है कुंडली, ठीक है, स्पर्म, तो उस स्पर्म का जो आकृति होता है किस आकार का होता है, कुंडली आकार का होता है। जो हम लोग की तंत्रिका कोशिका होती है, मानव की जो तंत्रिका कोशिका होती है वो किस आकार का है, तो शाखा युक्त होता है, उसमें बहुत सारा ब्रांचेज निकला हुआ रहता है कुछ इस टाइप का। फिर होता है स्पिंडल आकार, जो हम लोग के चिकनी मांसपेशियां है, ठीक है, उसका आकार कैसा होता है, तो स्पिंडल आकार का होता है। सेम आकार का, तो पौधों की यूडोपीडिया के कारण लगातार आकार बदलते रहता है, तो सेम आकार का ये हो गया। अनियमित आकार, मतलब जिसका आकार कोई भी निश्चित ना हो, जैसे अमीबा, तो अमीबा पत्ती से रक्षक कोशिका करता है, तो अमीबा की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, अनियमित होती है, ठीक है।